रेडियो इम्यूनो ऐसे इसका परिचय देखते हैं। यह अत्यंत संवेदनशील प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग रक्त और अन्य जैविक नमूनों में हार्मोन्स, ड्रग्स और अन्य बायोलॉजिक मॉलिक्यूल्स की बहुत छोटी सूक्ष्म मात्रा में मापा करने के लिए किया जाता है। यह टेक्निक एंटीजन एंटीबॉडी के प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के उपयोग पर आधारित है। इसे RIA के एक बहुत संवेदनशील और विशिष्ट इम्यूनो तकनीक है। इसमें रेडियोधर्मी लेवल वाले एंटीजन एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक बहुत मात्रा में ही माप सकती है, बहुत छोटी मात्रा में को भी माप सकती है। इसका प्रेशर क्या है? यह एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड पर आधारित है। जब रेडियोधर्मी और समान एंटीजन दोनों एंटीबॉडी से बाइंड मतलब जोड़ते हैं तब इसका देखा जाता है। यह अधिक सिंपल एंटीजन पर रेडियोधर्मी एंटीजन का बाइंड कम होगा। बाइंड और फ्री एंटीजन को अलग करके मापना इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है। RE मात्रा सैंपल में एंटीजन की मात्रा के अनुपात में होना चाहिए। इसकी संरचना कौन सी किससे हो सकती है? एंटीजन वह मॉलिक्यूल जिसमें मापा जाना है, जैसे एग्जाम्पल में इंसुलिन, TSH, कोलेस्ट्रॉल। एंटीबॉडी वह एंटीजन को पहचाना वाली अत्यंत विशिष्ट एंटीबॉडी है। रेडियो लेबलिंग एंटीजन का विशिष्ट रेडियो एक्टिव वेरियस है। आयोडीन 125 सेपरेशन सिस्टम। बाइंड और फ्री एंटीजन को अलग करने के लिए विधि सेपरेशन सिस्टम कहा जाता है। गामा काउंटर रेडियो एक्टिव साइन को मापना होता है गामा काउंटर से। प्रक्रिया इसकी मतलब इस स्टेप क्या है उसे देखते हैं। काउंटिंग ट्यूब में रेडियो एक्टिव एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन सैंपल को एंटीबॉडी के साथ मिलाना। इसके बाद रिएक्शन होगा। दोनों एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करने वाली की रिएक्शन जिसमें रेडियो एक्टिव व अनरेडियो एक्टिव एंटीजन एक दूसरे से रिएक्शन करेगा, सेपरेशन करेंगे। एक समय के बाद बॉन्ड और फ्री एंटीजन को अलग किया जाता है। मापना बॉन्ड कॉम्प्लेक्स को आधारित रेडियो एक्टिविटी को मापना जाता है। इसके टाइप कॉम्पिटिटिव RIA, नॉन कॉम्पिटिटिव RIA, सॉलिड फेज RIA, हेट्रोजेनस RIA, हेमोजेनस RIA। इसके कुछ इतने ही प्रकार थे। इसका यूज यही है, बस हो गया कुछ।